हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 13 पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, इसकी 13B एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। इसके लास्ट के 2 क्वेश्चंस ही रिमेनिंग थे, वो क्वेश्चंस आज हम बोर्ड पे करेंगे। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कराने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि पैरेललोग्राम चैप्टर में मैंने आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया था कि क्वाड्रिलेटरल्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट शेप, ट्रेपीजियम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो काइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काइट होती क्या है और इसकी जो है प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से पहले काइट के बारे में। तो देखिए काइट शेप इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल होता है काइट, जिसमें 4 साइड्स होती हैं और इसमें 4 ही एंगल्स होते हैं। और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जैसे ये लाइन इसके इक्वल और ये लाइन इसके इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है इसकी। और इसमें जैसे ये एंगल और ये एंगल, एक अपोजिट एंगल जो है उसका पेयर जो है इक्वल होता है, और जो इसका जो डायगोनल जो होता है, बाकी का जो दूसरा पेयर होता है एंगल्स का, अपोजिट एंगल्स का, उसको बाइसेक्ट करता है दोनों को। ठीक है बेटा, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में ABCD एक काइट दी हुई है। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ABCD, एक काइट है। ठीक है, इसमें एंगल AC के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, हम लिख लेते हैं एंगल A जो है एंगल C के इक्वल गिवन है। और क्वेश्चन में गिवन है एंगल CAD। तो हम इसके सबसे पहले डायगोनल्स बना लेते हैं। ये इसका एक डायगोनल हो गया, ये इसका सेकंड डायगोनल हो गया। ठीक है, दोनों डायगोनल जो है जिस पॉइंट पे कट हो रहे हैं उसका नाम दे दिया हमने O पॉइंट। एंगल CAD, ये एंगल दिया हुआ है हमारे को 70 डिग्री का। एंगल CAD है 70 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारा एंगल CBD, ये एंगल दिया हुआ है CBD। ठीक है, CBD एंगल हमारे को दिया हुआ है 65 डिग्री का। हमें निकालना है एंगल BCD, ये एंगल फाइंड आउट करना है हमारे को, BCD एंगल। ठीक है बेटा, ये एंगल फाइंड आउट करना है जिसको मैंने डार्क किया। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रही हूं और इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा, तो एंगल C, ये BCD हम निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं टू फाइंड एंगल BCD निकालना है हमारे को, जिसको मैंने डार्क किया, हाईलाइट किया। ठीक है बेटा, तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे को पता है कि ABCD एक काइट है। ABCD इज अ काइट शेप क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो AD लाइन AC के, AD लाइन DC के इक्वल हो गई, ये लाइन इसके इक्वल हो गई। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स का ये पेयर इक्वल हो गया। जब ये लाइन इसके इक्वल है, ये एंगल 70 डिग्री का है, तो यहां तक भी ये एंगल भी कितने का हो गया, 70 डिग्री का हो गया। तो हम लिखेंगे AD लाइन DC के इक्वल है, तो एंगल DAC is equal to angle DCA, opposite angles of equal sides। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल। अब ये भी 70 का हो गया, ये भी 70 डिग्री का हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ADC जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए हम एंगल D निकाल सकते हैं। ADC ट्रायंगल में ये एंगल 70 का है, ये 70 का है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल D निकाल लेते हैं कंप्लीट। तो हम लिख लेते हैं एंगल DAC प्लस में एंगल DCA प्लस में एंगल ADC 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, अब देखिए एंगल DAC 70 का है, एंगल DCA भी 70 का हो गया, दोनों इक्वल हो गए, तो हम एंगल ADC निकाल सकते हैं। ये आ गया 70 और 70 140, एंगल ADC निकल जाएगा हमारा, ADC आ जाएगा 180 माइनस में 140, यानी कि 40 डिग्री का। ये कंप्लीट एंगल आ गया हमारा 40 डिग्री का। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसकी प्रॉपर्टी के अंदर कि जो इसका डायगोनल होता है, जैसे BD डायगोनल जो है इसका, वो इसके इन अपोजिट एंगल्स को, यानी कि एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करेगा।
यानी कि ये कंप्लीट जब एंगल 40 का है तो जब ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है डायगोनल, तो ये कितने कितने का हो जाएगा, 20 डिग्री के हो जाएंगे दोनों। ठीक है बेटा, ये भी 20 का हो जाएगा और ये भी 20 का हो जाएगा। कंप्लीट अगर 40 डिग्री का हमने निकाला है तो हम लिखेंगे एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CDO 20 डिग्री। ठीक है, डायगोनल हम इसमें रीजन भी लिख सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट एंगल को। अब ये दोनों 20 डिग्री के हो गए। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, एंगल BCD ट्रायंगल जो राइट हैंड साइड में बन रहा है, BCD ट्रायंगल, इसमें देखिए ये 65 डिग्री का है, ये हाफ हमारे को पता है 70 का है और ये 20 का है। तो हम ये रिमेनिंग एंगल निकाल सकते हैं जिसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल के अंदर, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं इसको 65 प्लस 20 प्लस 70 और इसको मैं कुछ भी नाम दे देती हूँ, इसको मैंने दे दिया BCA, एंगल BCA। तीनों का सम होगा 180 डिग्री, ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। तो 65 प्लस में 20 85, 85 और 70 कितना हो जाएगा 155। तो एंगल BCA आ जाएगा 180 माइनस 155 आ जाएगा 25 डिग्री का। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 25 का निकाल दिया और हमें निकालना था कंप्लीट BCD एंगल। तो ये 25 का, ये 70 का है, तो 25 और 70 टोटल कितने डिग्री का हो जाएगा 95 डिग्री का। तो एंगल BCD हमने जो फाइंड आउट करना था वो एंगल BCD हमने कितने डिग्री का निकाल दिया 95 डिग्री का। समझ में आया आप बेटा आपको? ठीक है, बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि एक रोम्बस गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ABCD कोई भी हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक रोम्बस गिवन है और इसके डायगोनल्स गिवन है। डायगोनल्स है इसके, जैसे AC इसका डायगोनल है और BD इसका डायगोनल है। तो AC दिया हुआ है हमारे को 12 सेंटीमीटर और BD दिया हुआ है हमारे को 16 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल्स गिवन है हमारे को और हमारे को जो इस रोम्बस की हर साइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, जैसे ये निकाल लीजिए, कोई भी एक साइड निकाल लीजिए इसकी रोम्बस की, और हमारी इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है तो बाकी की साइड्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसके जो डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर। यानी कि जैसे ये डायगोनल है, AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट करेगा, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और जो है 90 डिग्री पे करेगा। यानी कि ये एंगल भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब AC हमारे को डायगोनल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, अगर ये टोटल 12 है और जो BD इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो OA लाइन OC के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो OA लाइन OC के इक्वल है, तो हम इसका रीजन लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट या डायगोनल BD बाइसेक्ट AC। ठीक है, तो OA लाइन OC के इक्वल हो गई। टोटल अगर ये 12 सेंटीमीटर की है तो दोनों कितने कितने की हो गई 6 की हो गई। तो OA इज इक्वल टू में OC हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर की। इसी तरह से जो पूरा BD डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर का है, तो हमारी OB लाइन OD के भी इक्वल हो जाएगी। OB OD के इक्वल है, यहाँ पर हम लिखेंगे डायगोनल AC बाइसेक्ट BD। ठीक है, तो OB हमारी OD के इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये टोटल हमारा 16 सेंटीमीटर का है। तो OB इज इक्वल टू OD हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर का, दोनों हाफ हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये आ गई 8 सेंटीमीटर और ये भी आ गई 8 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 8 ले लेंगे और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे को इसकी साइड्स पता चल गई हैं आप ये डायगोनल्स की। अब हमने इसकी साइड्स निकालनी है रोम्बस की। अब देखिए AOB ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल AOB ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप देखिए AOB ट्रायंगल जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल AOB के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम AOB में लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम H
स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। H मीन्स हाइपोटेन्यूज, P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस। ठीक है, तो अब देखिए ए और बी ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल ये है, तो राइट एंगल के जो सामने वाली लाइन होती है, बिल्कुल जो अपोजिट साइड्स होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ए बी इसका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज के बेस पर हम पुट करेंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमने ले लिया 6, तो ये 6 सेंटीमीटर, और बेस ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर आ गया 36 प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 100। तो ए बी स्क्वायर आ गया 100 के इक्वल। अब ए बी स्क्वायर 100 के इक्वल है, तो यहाँ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, देखिए 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी 10 हो गया। तो हमारे को रोम्बस की चारों साइड्स पता चल गई। हमने एक साइड निकाल दी 10 सेंटीमीटर ए बी, ठीक है, और हमारी रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये सारी साइड्स जो है 10 सेंटीमीटर की हो गई। क्लियर बेटा? ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो हमारे जो है इस चैप्टर के 13 चैप्टर के 2 ही क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। हमने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए बेटा। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं।